नमस्कार, स्वागत है आपका श्री राम एकेडमी स्कूल रामदेव जी में। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने देखा था, वैदिक गणित अपना चल रहा था। पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं। फर्स्ट जोड़ हो गई, घटा हो गया, चल रहा था गुणा विधि चल रही थी। उसमें सर ने बताया था 4 विधियां होती, जिसमें से कल हमने एक देख ली थी। बाकी 3 बची है, वो आज देखेंगे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है गुणा विधि 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, गुणा को 4 विधि से करते हैं वैदिक विधि में। ठीक है, फर्स्ट है एकाधिकरण पूर्वण विधि, सेकेंड है निखिलम विधि, चौथी है अपने एक यूनियन विधि, और तीसरी है एक यूनियन, और चौथी है और एक तिर्यक विधि। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आज देखेंगे निखिलम विधि। निखिलम विधि का फर्स्ट वाला केस है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इसमें इंटू करना है। ठीक है, इधर भी देखो कितने 3 अंक हैं, इधर भी कितने 3 अंक हैं। तो हम विधि कौन सी ले रहे हैं? निखिलम विधि। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें इसका आधार डिसाइड करना पड़ता है। जैसा कि हमने ले रखा है, अपना आधार कितना है 100। ठीक है, एक ले रहे हैं उपाधार। वैसे इसमें उपाधार की जरूरत नहीं है, फिर भी उपाधार लेना जरूरी है। बाई चांस कभी यहाँ 200 आ जाए, 300 वाली संख्या आ जाए, तो उपाधार लेना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें अपना उपाधार है 1। और बात आती है विचलन की। विचलन क्या होता है? विचलन, ठीक है, उपाधार ये अपना इसमें इसका इंटू करना है। ठीक है, उसके बाद 103 और 108 में इंटू करना है। ठीक है, अब देखते हैं विचलन। उपाधार देख लिया था, आधार देख लिया था, विचलन देख लिया। विचलन क्या होता है? जो आधार होता है और जो मेन संख्या होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है अपना विचलन। अब देखो यहाँ पे 103 है और यहाँ पे 108 है, तो विचलन कैसे देखेंगे? 100 आधार है और 103 संख्या है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? प्लस का 3। 100 आधार से कितना ज्यादा है? प्लस का 3 ज्यादा है, तो ये अपना विचलन। 103 का विचलन क्या होता है? प्लस 3। ये प्लस हमेशा प्लस और माइनस में विचलन चलेंगे। अगर 100 से कम होता तो माइनस में विचलन चला जाता। ठीक है, उसके बाद कितने है? 108, तो इसका विचलन होगा प्लस के 8। अब इसको करना है गुणा, और विधि कौन सी है? निखिलम विधि। देखो एक फॉर्मूला होता है इसका, इधर आता है विचलनों का गुणा। देखो विचलन कितना है? 1 3 और 1 8, तो 8 और 3 का गुणा, विचलनों का गुणा। उसके बाद आता है यहाँ उपाधार अंक ले लिया, उपाधार था अपने पास 1। उसके बाद कोई एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन, तो देखो एक संख्या ले लिया हमने 103 और यहाँ ले लिया दूसरी का विचलन। इसको करेंगे कोष्टक और बीच में होगा प्लस का निशान। अगर इन दोनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएंगे अपने 111 और इसका इंटू करेंगे तो 24। ठीक है, उसके बाद उपाधार अंक 12 है अपना, उपाधार में इसका इंटू हो जाएगा, और एक का किसी भी संख्या में इंटू करते हैं तो वही संख्या आती है। देखो अपना आधार था 100 और 100 आधार होने पर हमें संख्या 2 इधर 2 की 2 उतारनी पड़ती है। अगर आधार कम होता है तो एक संख्या होता है, जैसे आधार 10 होता तो एक संख्या होता है, और आधार अपना है 100 तो 2 संख्या इधर उतरेगी। देखो 24 मैंने इधर उतार लिए और बाकी इसका इसमें इंटू करेंगे, एक का 111 में इंटू करेंगे तो 111 वैसे आ जाएंगे। तो देखो अपने आंसर कितने आ गए? 11124। फर्स्ट वाले का आंसर आ गया अपने पास 11124। अब सेकेंड इसी का, देखो मैंने बोला था संख्या के अकॉर्डिंग आधार चेंज होते जाएंगे। तो देखो इसमें आधार क्या है? संख्या क्या है? 1003 और 1008, इन दोनों का करना है इंटू। तो देखो 4 संख्या हो गई तो आधार भी थोड़े बढ़ जाएंगे। इसमें 3 संख्या थी, आधार 100 था। 4 संख्या है तो आधार भी बढ़ जाएंगे, तो आधार ले लिया हमने 1000। उपाधार हो जाएगा अपना 2, क्योंकि आधार में उपाधार अंक का इंटू करते हैं तो ये इस संख्या के आसपास में चले जाते हैं। ठीक है सर, उसके बाद देखो आधार हो गया अपना 1000, उपाधार अंक हो गया अपना 2 का इंटू करेंगे आधार में तो 2000 हो जाएंगे, और वो 2000 इस 2003 के और 2008 के बराबर है, तो उपाधार अंक लेना जरूरी। अब देखना, अब इसका इंटू कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला, फर्स्ट में विचलनों का गुणा, इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। पहले संख्या, उसके बाद उसका विचलन, फिर सेकेंड वाली जो है ना ये संख्या उसका विचलन, फॉर्मूला वही है। उसके बाद दोनों विचलनों का गुणा, विचलन कितना? 3 और 8, 3 8 का गुणा करेंगे तो 8 या 24 मैंने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद एक संख्या दूसरी का विचलन, तो एक संख्या दूसरी का विचलन, फिर इंटू में कर देंगे उपाधार अंक। देखो उपाधार अंक है अपना 2, ये दे रखा है,
और जब इन दोनों का एक प्लस करेंगे तो 1003 में 8 जोड़ते हैं तो आता है अपने पास 1003 में 8 जोड़ते हैं तो 2003 में 8 जोड़ेंगे तो 2011 और 2011 का जब 2 में इंटू करेंगे तो 4022। ठीक है, तो अपना आधार कितना है, आधार ले लिया था हमने 1000, तो 3 संख्या आनी चाहिए। यहाँ जैसे 16 लिया था तो 2 संख्या ट्रांसफर हो रही थी, तो आधार 3 है तो संख्या आधार अपना है 1000, तो संख्या 3 ट्रांसफर होनी चाहिए, जबकि अपने पास कितनी संख्या है 2, तो 3 संख्या करने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाना जरूर हो जाता है। तो यहाँ संख्या 3 करने के लिए अपने पास 0 लगा दिया हमने, तो ये 3 संख्या ट्रांसफर हो गई यहाँ से। ठीक है, तो 0 चॉइस यहाँ उतार लिए और आगे सेम एज इट इज संख्या यहाँ पे उतार ली। ये फर्स्ट वाली जो निखिलम विधि है, यहाँ ये 2 तरीके से देख लिया हमने। ठीक है, देखो ये स्पेशल केस क्या है इसमें, जब आधार के अकॉर्डिंग इसमें संख्या ट्रांसफर होती है। जैसे आधार मैंने ले लिया 10, आधार 10 हो तो एक संख्या ट्रांसफर होगी, आधार 100 होगा तो 2 संख्या ट्रांसफर होगी और आधार 1000 होगा तो 3 संख्या 3 अंक ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब सेकेंड विधि अपनी एक यूनियन विधि। एक यूनियन विधि क्या होती है, कभी भी कोई संख्या इस वाली फॉर्म में हो, हमेशा एक संख्या तो कोई भी हो सकती है और दूसरी संख्या हमेशा 99 के फॉर्म में होगी। जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया, तो ये वाली जो दूसरी वाली जो विधि है हमेशा एक संख्या इस फॉर्म में होनी चाहिए। तो अपने पास दे रखी है 43 और 99। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, फर्स्ट होता है वाम पक्ष और जो सेकेंड वाला होता है दक्षिणी पक्ष। ठीक है, अब इसको करना कैसे, विधि कौन सी है, एक यूनियन विधि, तो हमेशा मतलब एक यूनियन मतलब एक कम करना है। देखो वाम पक्ष में से एक कम कर लिया मैंने, 43 थे उसमें से एक कम कर लिया। अब क्या होता है, सेकेंड जो दक्षिणी पक्ष होता है तो उसमें से जो वाम पक्ष होता है इसमें से एक करा तो 42 बचे और 99 में से मैंने कितने 42 माइनस कर लिए। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ उतारेंगे 42 और 99 में से 42 माइनस किए तो बचे अपने 57। इसको यहाँ उतार लिया और इसको सेम एज इट इज उतारना, कुछ नहीं करना है। कितनी भी संख्या है इसको यहाँ पे उतारना है, इसको यहाँ पे उतार लेना और जो भी आए वो अपना आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला केस ये। सेकंड वाला केस में क्या होता है, जब ये वाम पक्ष ये दक्षिणी पक्ष, देखो दोनों में 2-2 अंक हैं। अब सेकंड वाला केस में क्या है, जब जो वाम पक्ष है इसमें हो जाते हैं 3 अंक और इसमें से 99 दो अंक ही होंगे, तो क्या होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें से एक कम करना है क्योंकि विधि कौन सी अपनी एक यूनियन विधि। अब करना क्या है, अब इसमें देखो 422 बचेंगे, 32 बचेंगे, तो देखो 99 या 99 में से 432 तो जाते नहीं, तो करना क्या होता है, देखो ये तो एज इट इज वही उतार लेंगे, जैसे उतारे मैंने 432। ठीक है, और 99 सेम इसके सामने होता है, जैसे कि ये वाली संख्या हो गई और माइनस करने थे अपने को 432, वो मैंने यहां से माइनस कर लिया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया 42,867। ये सेकेंड वाला केस। अब थर्ड वाला केस कौन सा होगा, जब दक्षिणी पक्ष में 3 अंक हो जाएंगे। यहाँ वाम पक्ष में 3 अंक हो गए थे, अब थर्ड वाले केस में हो जाएंगे दक्षिणी जो पक्ष है उसमें 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, ये 43 उसमें से एक कम करना है। 43 में से एक कम करेंगे तो कितने 42 और 999 में से ये 42 जो वाम पक्ष है वो कम कर लेंगे तो अपने आ जाएंगे 957। तो ये इसका यहाँ और ये 42 एज इट इज यहाँ उतर गए, कुछ नहीं करना है, जो आए वो एज इट इज उतारना है, ना तो एक संख्या 2 संख्या कुछ नहीं देखना है, जो आए वो